दोस्तों, भारत इंडिया जो कि एट प्रेजेंट टाइम पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज गति से ग्रो करने वाला कंट्री है। प्रेजेंट ग्रोथ रेट के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है, जिसे अमेरिका डेड इकोनॉमी बोल रहा है। वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है आफ्टर कोविड-19। आज भारत न केवल इंजीनियरिंग की उपलब्धियां हासिल कर रहा है, बल्कि वर्ल्ड क्लास बुनियादी ढांचे का भी विकास कर रहा है और एक नए अध्याय को लिखने का काम कर रहा है। देश में चाहे सड़कें हो, एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, हवाई अड्डे हो, बिजली संयंत्र हो, रेल नेटवर्क हो, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हो, हर क्षेत्र में भारत विशाल बुनियादी ढांचे को तैयार कर रहा है और एक आधुनिक और विकसित भारत, सुदृढ़ भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में बनने वाले टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, जिनका कॉस्ट लाखों करोड़ रुपया में है। कई बिलियन डॉलर खर्च करके भारत इन टॉप 10 मेगा परियोजनाओं पर काम कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के करीब 500 बिलियन डॉलर के मास्टर प्लान के बारे में जानने जा रहे हैं। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं और भारत के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट को एक एक करके जानते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडियन ट्रेड, मैं हूं विकास। नंबर 1 पर अपने लोग बात करेंगे भारत में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर और स्मार्ट सिटी पर। सरकार औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट शहरों के विकास के माध्यम से भारत के सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचे में बदलाव की अगुवाई कर रही है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम NICDC के द्वारा किया जा रहा है, जो कि वर्तमान में पूरे देश में 32 से अधिक विकास केंद्रों को संभालते हुए 11 औद्योगिक गलियारों को बना रहे हैं। जी गाइस, भारत 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बना रहा है और इनको बनाने में करीब 30,000 करोड़ रुपया भारत खर्च कर रहा है। ये 12 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो कि भारत को काफी ज्यादा आगे लेकर के जाएंगे, ये पूरे भारत के अलग अलग लोकेशन पर स्थित है। इन गलियारों का मेन उद्देश्य अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, निर्बाध रसद और मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करके भारत की वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य के रूप में स्थिति को मजबूत करना है। तो ये भारत का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। भारत के द्वारा बनाया जा रहा है इन 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि कौन सा कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, तो आप कमेंट करना। इस पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा, क्योंकि ये 12 के 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। और चूंकि यहाँ पर 1-2 नहीं 12 स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, तो इस पर एक स्पेशल वीडियो बनता है। नंबर 2 पर बात करेंगे PM गति शक्ति मास्टर प्लान। PM गति शक्ति मास्टर प्लान, इसके अंतर्गत कोई 2-4 प्रोजेक्ट शामिल नहीं है। इसके अंतर्गत भारत के सैकड़ों बड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। भारत में कुशल बुनियादी ढांचे के विकास को सक्षम करने के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 में इसको शुरू किया गया। इस वाले मंच के अंतर्गत 44 केंद्रीय मंत्रालय और विभाग और 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत में टोटल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके अंदर आने वाले प्रोजेक्ट पूरे भारत के अंतर्गत आते हैं। इस वाले मास्टर प्लान के अंतर्गत आपको रोड, रेलवेज, बंदरगाह, इन क्षेत्रों के कई सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क, इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट हैं। PM गति शक्ति के अंतर्गत भारत लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। बीते 3 सालों में इसके अंदर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। अगला प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना का मतलब है कि पूरे भारत को एक माला के रूप में जोड़ दिया जाए। इस वाले प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में हुई थी और इसके अंतर्गत भारत 34,800 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को विकसित कर रहा है। इसमें से कितने हाईवे बनकर के तैयार हो चुके हैं, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर एक स्पेशल वीडियो बनता है कि 34,800 किलोमीटर तक कौन से एक्सप्रेसवे हाईवे को बनाया जा रहा है। करीब 5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ इसी वाले प्रोजेक्ट में खर्च किया जा रहा है। तो इस वाले टॉपिक पर मैं स्पेशल अलग वीडियो ला दूंगा अकॉर्डिंग टू योर कमेंट, जहां पर हम लोग करीब 34,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे हाईवे पर बात करेंगे। नंबर 4 पर है डिजिटल राजमार्ग पहल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI फाइबर ऑप्टिक्स अवसंरचना के लिए समर्पित स्थानों के साथ साथ डिजिटल राजमार्गों का निर्माण कर रही है। भारत अब जो सड़क बना रहा है वो डिजिटल एक्सप्रेसवे को बना रहा है। इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों में
बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देश भर में नए युग की 5G और 6G तकनीक को पहले से ही इंस्टॉल किया जा रहा है, ताकि सड़क बन जाने के बाद में गड्ढा नहीं करना पड़े। करीब करीब भारत 10,000 किलोमीटर के डिजिटल राजमार्ग को तैयार कर रहा है, जिसके अंदर आपको पहले से ही 5G और 6G के केबल अवेलेबल मिलेंगे। इस वाले पायलट प्रोजेक्ट के लिए NHAI ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर करीब 1367 किलोमीटर के रेंज में कई सारे फाइबर ऑप्टिकल केबल को बिछाया है और इसके लिए 3 मीटर चौड़ा यूटिलिटी कॉरिडोर को बनाया गया है, जो कि फ्यूचर में रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट, डिजिटल टेलिंग सिस्टम, इस तरह के टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा। तो ये एक नया पहल है जहाँ पर भारत डिजिटल राजमार्ग को बना रहा है। आपने कई सारे सड़क के बारे में सुना होगा, लेकिन ये डिजिटल सड़क है जहाँ पर सड़कों को बनाते टाइम ही कई सारे केबल, कई सारे टनल, कई सारे पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है। 10,000 किलोमीटर के डिजिटल रोड कहाँ पर बनाया जा रहा है, इसके लिए आप कमेंट करना, इस पर भी एक स्पेशल वीडियो बनता है। नंबर 5 पर है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। गाइस, ये जो WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये भारतीय रेलवे समर्पित माल ढुलाई गलियारा का हिस्सा है, जहां पर कि उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर के महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल तक करीब 1506 किलोमीटर के हिस्से में इस माल ढुलाई कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। करीब 96.5% ये बनकर के तैयार हो चुका है। केवल महाराष्ट्र रीजन में छोटा सा सेक्शन बाकी है, जो कि जल्दी बनकर के तैयार हो जाएगा, मे भी इस साल के लास्ट तक। नंबर 6 पर है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। गाइस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे न केवल भारत बल्कि पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े, सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है, जिसकी लंबाई 1386 किलोमीटर है। ये 8 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे होगा। एट प्रेजेंट टाइम ये वाला एक्सप्रेसवे 85% बनकर के तैयार हो चुका है। जल्दी ये पूरा बनकर के तैयार हो जाएगा। इसके बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई जाने में जो टाइम अभी लगता है वो 50% कम हो जाएगा और ये देश की राजधानी को देश की आर्थिक राजधानी से जोड़ने का काम करेगा। इस वाले प्रोजेक्ट को बनाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। नंबर 7 पर है हवाई अड्डा प्रोजेक्ट। भारत के विमानन क्षेत्रों में हाल ही के वर्षों में तेजी से विकास हुआ है, जो कि नीतिगत सुधारों और रणनीतिक पहलों जैसे कि उड़ान योजना। इस वाली योजना के अंतर्गत भारत सरकार करीब 625 उड़ान मार्गों का संचालन करती है, जो कि पूरे भारत में 90 हवाई अड्डों, जिसके अंतर्गत 2 वाटर हवाई अड्डा भी शामिल है और 15 हेलीपोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 इससे भी ये कनेक्टेड है और आज के टाइम में भारत में काफी तेज गति से एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। 2014 तक जहां पर देश में 75 एयरपोर्ट भी अवेलेबल नहीं थे, एट प्रेजेंट टाइम एयरपोर्ट की संख्या 170 को टच करने वाली है, अर्थात डबल से भी ज्यादा। हालांकि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम भारत में कितने न्यू एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने न्यू एयरपोर्ट प्रस्तावित हैं, तो आप कमेंट करना। इस वाले टॉपिक पर भी एक स्पेशल वीडियो बनता है जहां पर हम लोग न्यू एयरपोर्ट के बारे में जानेंगे। नंबर 8 पर है खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क। गाइस, ये जो पार्क है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क होने वाला है, क्योंकि इसको करीब 72,600 के एरिया में बनाया जा रहा है। खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क वर्तमान में NHPC लिमिटेड द्वारा करीब 850 करोड़ रुपए की लागत से इसको डेवलप किया जा रहा है। जैसे ही ये बनकर के तैयार हो जाएगा, ये 1 से 1.5 साल के अंदर 500 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पन्न करेगा, जो कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों के प्रति सहायक होगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 के लास्ट तक ये वाला प्रोजेक्ट भी ओपन हो जाएगा। नंबर 9 पर है हाई स्पीड रेल। गाइस, भारत करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर काम कर रहा है। बुलेट ट्रेन का कितना काम पूरा हुआ, कितना काम बाकी है, इस पर एक स्पेशल वीडियो बनता है। लेकिन गाइस, आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद को आपस में जोड़ेगी। करीब 508 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये कवर करती है। गुजरात साइड में 8 स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से कई सारे स्टेशन अब लगभग 80% बनकर के तैयार हो चुके हैं। महाराष्ट्र साइड में 4 न्यू स्टेशन को बनाया जा रहा है। 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल को बनाया जा रहा है, जिसमें से 7 किलोमीटर टनल समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। ये भारत का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। जैसे ही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर ओपन होगा, भारत में एक बुलेट ट्रेन की क्रांति आएगी। जी हाँ गाइस, भारत 7 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर प्लानिंग कर रहा है। तो बुलेट ट्रेन पर एक स्पेशल वीडियो बनता है। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट, मैं इस पर एक अलग से वीडियो ला दूंगा, जहाँ पर हम लोग बुलेट ट्रेन के साथ साथ 7 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बारे में समझेंगे।
नंबर 10 पर है वधावर बंदरगाह, जिसको कि करीब 75,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होने वाला है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस पर काम स्टार्ट हो चुका है। 2030 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। इस वाले पोर्ट की जो नेचुरल गहराई है वो 20 मीटर से अधिक है। इसकी वजह से यहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी जो मदर शिप है वो भी भारत में एंटर कर पाएगी और अब हम डायरेक्ट बड़े बड़े शिपों को भारत में ला पाएंगे, जिससे कि हमें अलग देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हमारा काफी सारा पैसा बचेगा और हमारा व्यापार और भी तेज गति से आगे निकलेगा। ये प्रोजेक्ट भी अपने आप में काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने भारत के 10 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जाना है, वो भी डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ ओवर भी लिया है। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं आप बेशक कमेंट कीजिएगा, एक वीक के अंदर उस पर वीडियो आएगी। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि ये जो भारत के 10 टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट हैं इनका कॉस्ट करीब 500 बिलियन डॉलर के प्लस है, क्योंकि पीएम गति शक्ति भारतमाला प्रोजेक्ट, 34,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनको बनाने में लाखों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। बाकी आप भारत में बनने वाले इन टॉप 10 मेगा परियोजनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आप हमारे वीडियो को भारत से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें हाइप दे सकते हैं ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।